नमस्कार, मैं हूं सुशांत प्रमोद और आप सब देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज़। जैसा कि आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस हमारे पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिस दौर में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और जॉनी जॉनी यस पापा याद रखने वाले बच्चे या युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, वहाँ मछली जल की रानी और चंदा मामा दूर के का अस्तित्व खतरे में नज़र आता है। मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि हम हिंदी को एक सिरे से नकारते चले जा रहे हैं। तो आइए आज हिंदी दिवस के मौके पर हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि वे हिंदी के बारे में क्या सोचते हैं। कर कर तुम अपने रुधिर को कंकड़ सम पाषाण बना लो, अपने पौरुष के बल पर तुम काल का चक्र हिला लो, कर कर तुम अपने रुधिर को कंकड़ सम पाषाण बना लो। हाँ, एक याद है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हो गया, ज़्यादा याद नहीं है। बिखरे थे तो वो भी इश्क था, निखरेंगे वो भी इश्क है। जी हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाकर जहाँ चले। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका जल उसका जीवन है करके ऐसी था। जो है उतने में इत्मीनान किया जाए, जो है उतने में इत्मीनान किया जाए, या कुछ यूं हूँ कि बेहतर का इंतज़ाम किया जाए। सर, जैसा कि आज आप जानते हैं 14 सितंबर है और आज के दिन हिंदी दिवस पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप हिंदी के बारे में क्या विचार रखते हैं, कहाँ पे हिंदी को देख रहे हैं इस समय? बात की जाए हिंदी की तो जब से मतलब कि देश आज़ाद हुआ, ठीक, तो हिंदी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान किए गए कि हिंदी को जो है देश में सबसे ज़्यादा उन्नति पे ले जाना है, इसके प्रोग्रेस के लिए कुछ काम करने हैं, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो अभी तक वो जो हिंदी को सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाई है। और इसकी असफलता का कुछ कारण अंग्रेजी का प्रभुत्व है कि लोग अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी ऐसी बनती जा रही है। तो हिंदी के प्रोत्साहन के लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि जो है हिंदी का थोड़ा सा कद बढ़े। जी नमस्ते, मेरा नाम पृथ्वीराज है और बचपन से ही मेरे घर में, मेरे परिवार में हिंदी का प्रचलन रहा है। मेरे दादाजी हिंदी और संस्कृत के बड़े, जिसे कहते हैं बड़ी, उनको अच्छी जानकारी है। मुझे बचपन से उन्होंने हिंदी और संस्कृत का पाठ भी पढ़ाया है। बाकी मेरी माताजी और पिताजी, उन्होंने भी हिंदी को कभी ऐसा लो स्टैंडर्ड नहीं होने दिया। जैसे आज के ज़माने में कहा जाता है कि अंग्रेज़ी भाषा बड़ी हाई स्टैंडर्ड है और अंग्रेज़ी के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है, परंतु हमारे घर में ही और हमारे आसपास के लोग, जैसे हमारे मित्रगण खड़े रहे हैं, हम सभी लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हिंदी छोटी भाषा है। हमारी मातृभाषा से हम सबको प्रेम है, पर हम उस प्रेम को व्यक्त करना भी जानते हैं। मैं हिंदी भाषा को सबसे टॉप पे लेके चलता हूँ क्योंकि अपनी इंडिया में सबसे बेसिक भाषा हिंदी ही चल रही है। हर जगह कोर्ट्स वगैरह देख लिए, लॉज देख लिए, सब कुछ आप हिंदी में करते हो। तो इंग्लिश को आप इतना महत्व देते हैं, बट एजुकेशन में आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो हिंदी ही सबसे मस्ट है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो इंग्लिश को महत्व देते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बट अपने इंडिया में हिंदी बेस्ट है। हिंदी एक्चुअली वैसे तो है ही अपनी मातृभाषा, पर कभी कभी कुछ चीज़ें जो जैसे लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की या बात करने की, कभी कभी होता है आप कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, पर आपको आखिर में उसको हिंदी में ही समझाना पड़ता है। तो हिंदी बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि आप आज के दौर में जहाँ इंग्लिश को बहुत प्राथमिकता देते हैं या हिंदी को हम लोग बहुत मतलब जिस तरह के सोसाइटी में स्टेटस बन रहा है उसको लोग कमतर आंकते जा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी है ऐसा, एकेडमिक्स की, हम लोग यूनिवर्सिटी में है, कैंपस है, और एकेडमिक्स की भाषा अंग्रेज़ी होती जा रही है लगातार। हम लोग सोशल साइंसेस से आते हैं, सोशल साइंस की जितनी भी जनरल्स हैं ये सब अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। कई क्लासेस हम लोग करते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि देखिए हिंदी से काम नहीं चलेगा, अंग्रेज़ी की तरफ आइए, अंग्रेज़ी सीखिए, अंग्रेज़ी पे बात हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि अंग्रेज़ी पे भी बात हो, अंग्रेज़ी से हमारा कोई विरोध नहीं है, अंग्रेज़ी बिल्कुल एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अनुवाद जो होते हैं, अनुवादों को बढ़ाया जाए हिंदी में, ताकि और जो बड़ा सेक्शन है, 26 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर अब होने जा रही है, सेंसस होगा, तो उस आबादी के लिए मटेरियल अवेलेबल कराया जाए, स्टूडेंट्स के बीच में वो अनुवाद पहुँचे, अच्छी अच्छी किताबों का सरकार खर्चा करे अनुवाद को लेकर के। इस तरह के हिंदी विभाग था
हिंदी संस्थान था जो किताबें निकालता था, जो अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी किताबें, कई उपन्यास हैं जिनको अलग अलग भाषाओं से उनका अनुवाद होता था, आज बंद पड़े हुए हैं। हिंदी दिवस पे बस हम लोग की स्टूडेंट्स के बीच में यही मांग है कि ये संस्थाएं दोबारा खोली जाएं, अनुवादकों के पद दिए जाएं, अनुवादकों के पद खोले जाएं, और ताकि इससे और छात्र अनुवाद के कोर्स खोले जाएं। अभी डिपार्टमेंट में कई सारे ट्रांसलेशन के जो कोर्स खोले गए, प्रोफिशिएंसी के सब्जेक्ट खोले गए, टीचर तक नहीं आया, उसके सर्टिफिकेट भी ऐसे ही बांट दिए गए। इससे काम नहीं होगा। हम लोग बधाई भी दें, लेकिन इसको सीरियस हों, इस चीज़ को लेके कुलपति इसको लेके ट्रांसलेशन के डिपार्टमेंट खोलें, प्रोफिशिएंसी के और भाषाओं का हिंदी में अनुवाद का खोले, और इस पे बात हो। बस ये जानना चाहते हैं कि आप हिंदी भाषा को किस तरह जानते समझते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, हिंदी हमारे हर कड़ कड़ में बसा हुआ है। हम बात करते हैं वो भी हिंदी में, हम भावनाएं व्यक्त करते हैं वो भी हिंदी में है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी। हम चाहते हैं जैसे इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है वैसे हमारी हिंदी को दिया जाए, नहीं तो एक टाइम आएगा कि हिंदी विलुप्त हो जाएगी। इंग्लिश जो है वो हमारे देश में हर जगह है। हिंदी का महत्व हम सिर्फ अपनी बोलचाल में रख पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? देखिए, भाषा जो है वो हर देश में सबकी अपनी एक आम जो बोलचाल की भाषा होती है वो हम लोगों की हिंदी है, लेकिन जो अंग्रेजी है वो एक वैश्विक स्तर की भाषा है, तो वो ज़रूरी है बोलने के लिए, हर जगह ज़रूरी आनी चाहिए। लेकिन हिंदी हम लोगों को, मतलब अंग्रेजी आने चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम लोग अगर जो सोचे, जो साधारण बातचीत करें वो हम लोग हिंदी में करें, ये नहीं कि उसको भी हम लोग इंग्लिश में लेकर चले जाएं। जी, देखा जाए तो सर हिंदी सर एक हृदय से जुड़ी हुई भाषा है सर। इस भाषा को मतलब बताने की या ऐसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये जज्बातों से जुड़ी हुई है। तो हिंदुस्तान में रहना और हिंदी दिवस का मनाना सर एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं इसे बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ सर। इस विषय पे, इस दिवस पे काफ़ी अच्छा लगता है, और यही संदेश है लोगों के लिए कि हिंदी को बचाए रखना है, और पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में इतना ना हो जाए कि जो अपने घर की भाषा है, जो अपनी प्राथमिकता है, उसे भूलकर दूसरों के चक्कर में अपने आप को ही खो दें। ऐसा करने से सिर्फ यही होता है कि हम ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं, उनकी संस्कृति को इतना अपनाते जाते हैं और अपनी को भूलते जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो हमको अपना एहसास होता है कि हमारा तो कोई अपना वही नहीं है। हिंदी जैसे कि इम्पोर्टेंट तो है ही हमारे लिए, मातृभाषा है। बच्चा जब हमारे यहाँ पैदा होता है तो वो हिंदी ही बोलना चालू करता है, वो इंग्लिश में आजकल लोग चलन हो गया इंग्लिश का। और इस बारे में भी मैं कहना चाहूँगी ये कि हिंदी जो है हमारी भाषा वो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। क्या है, लोग मोस्टली वेस्टर्न कल्चर्स को ही अपना रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो भी है इंग्लिश बोले, सब इंग्लिश में बात करे। बट इसके पीछे क्या हो रहा है, हमारी ये जो हिंदी भाषा है वो छुपती जा रही है कहीं नहीं कहीं। तो हमें थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, ये हमारे कल्चर को दिखाती है। हमारा जो भी हमारा पिछला संस्कार है, जो भी हमने पाया है अपने पुरखों से, ये सारी चीज़ें हमें अपनी भाषा में ही हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसे हम समझा पाएंगे लोगों को। मुझे लगता है पहले मैं इसके बारे में जानता भी नहीं था, हिंदी दिवस के बारे में, और 2-3 सालों से ही सुने हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है और ये सब भी। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और भी कुछ सरकार की तरफ से करना चाहिए कि हिंदी को और बढ़ावा दें। और जो लोग हिंदी बोलने में यार कि इंग्लिश नहीं आती है उसमें शर्माते हैं या फिर संकोच करते हैं बोलने में, वो कम होना चाहिए सर। तो आप हिंदी भाषा के गिरते स्तर पे क्या बात करना चाहेंगे, उसे हम कैसे सुधार सकते हैं? हमारी शिक्षा व्यवस्था उसमें क्या सुधार कर सकती है? हम पारिवारिक तौर पे, अपने पारिवारिक स्तर पे, अपने बच्चों में, अपने बूढ़ों में, अपने युवाओं में हम ऐसी क्या बात करें कि वहाँ पे हम हिंदी को सुधार सकते हैं? सर, अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो स्तर है वो दिन पर दिन कम ही होता जा रहा है। लोगों के मन में अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन और लोगों में अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे कि अंग्रेज़ी भाषा का महत्व वास्तविक में ठीक भी है, और इंटरनेशनल स्तर पे भी हमें अगर किसी भाषा को अपने आप को प्रस्तुत करना है तो अंग्रेज़ी भाषा है। लेकिन अगर हम अपने स्वभाव को देखेंगे, अपने पारिवारिक जीवन को देखेंगे, तो उसमें हमें एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए हमें जो हिंदी भाषा के द्वारा वो मिलता है,
हिंदी भाषा के द्वारा जैसे हम प्रकट कर सकते हैं उतना अच्छा हम किसी और भाषा के द्वारा नहीं कर सकते। हिंदी को और आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी को विलुप्त ना होने देने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चे हैं तो उन्हें स्टूडेंट्स को सारे हिंदी के बारे में एक अलग से सिलेबस हो या कुछ ऐसा क्विज़ हो जिसके बारे में हम हिंदी के में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके और उसके बारे में बात कर सके, क्योंकि जब हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे, बात करेंगे, तभी उसमें हमारा जो है रुचि आएगी। तो उससे क्या होगा कि हिंदी का थोड़ा रुझान बढ़ेगा लोगों को। देखिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारे परिवार ही से तो हम लोग हिंदी सीखते हैं। बचपन से हम लोग हिंदी से ही बोलना सीखे हैं, बातचीत जो होती है। पर आज के टाइम पे जो एक वैल्यू ज़्यादातर इंग्लिश को दी जाती है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो आपको कहीं भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, स्टैंडर्ड लो है या आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो घर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से हिंदी बातचीत कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, सब हिंदी से ही उनका ये सब रहता है। तो एक तरीके से उनका बहुत बड़ा रोल है कि हाँ, हिंदी है अभी, क्योंकि घर में हम लोग किसी भी तरह से बोल सकते हैं और किसी भी तरह से वहाँ पे कोई हमको जज नहीं करता है कि हम लोग किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके। अब जी, जैसे मैं भी बीकॉम कर रही हूँ, मतलब हम दोनों ही कर रहे हैं, तो हमारे प्रोफेसर्स या जो भी टीचर्स हैं वो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, या हमारे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो जो भी प्रेजेंटेशंस होते थे वो इंग्लिश में होते थे। तो मैं पर्सनली, सारे बच्चे हमारी क्लास में इंग्लिश में बोलते थे, मैं पर्सनली हिंदी में प्रेजेंटेशन देती थी अपना, या मैं टीचर से बात भी करती हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये तो सबसे मतलब एक सामाजिक तौर पे ये रूट है, कह सकते हैं जड़ है, जहाँ से हम हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं, हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने कॉलेज से, स्कूल से, विश्वविद्यालय से कोशिश करेंगे हिंदी को आगे बढ़ाने की, आपस में प्रोफेसर से बात करेंगे, हिंदी दिवस हमें मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इंग्लिश दिवस तो नहीं मनाते हम लोग, है ना। हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो देखा आपने, हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की और उनसे हिंदी दिवस के बारे में जानकारी ली, कैसे वे हिंदी भाषा को मानते हैं, कैसे वे हिंदी भाषा को जानते हैं। कुछ ने ये बताया कि इंग्लिश सिर्फ व्यापार की भाषा हो सकती है, तो वहीं उर्दू प्यार की भाषा है, लेकिन हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा के होने के साथ साथ, राजभाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी संस्कार की भाषा है। कैमरा पर्सन सैफ के साथ मैं सुशांत, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इंडिया जंक्शन न्यूज़। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।